गाइस एक बड़ी खुशखबरी यह है कि अब सरताज सर की क्लास स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल है, जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज को फॉलो कर लीजिए। अब जिस तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर आप मुझे देखकर अंग्रेजी सीखते हैं, वैसे ही मेरे स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। और सुनते सुनते अंग्रेजी सीखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसके साथ साथ आप अपने बाकी के काम भी कर सकते हैं। तो जाइए और मेरे इस स्पॉटिफाई पॉडकास्ट को फॉलो कर लीजिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। भाई साहब, ये जो छोटा सा इंग्लिश का वर्ड है ना, नो, ये कितने काम का है। हम इसे अपनी लाइफ में बहुत यूज करते हैं। जब भी हमें किसी चीज को मना करना होता है तो कह देते हैं नो। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर इस नो को हम थोड़ा मॉडिफाई करके बोले या इसकी जगह कुछ और इंग्लिश का भयंकर सा वर्ड या सेंटेंस बोले तो हमारी इंग्लिश और हमारी पर्सनैलिटी और अच्छी दिख सकती है। लेकिन नहीं, हमें तो वही आदत पड़ी हुई है, नो 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 नो, बस नो। अरे कभी 10 भी बोल दिया करो। बट डोंट वरी, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप नहीं बोलने के लिए नो के साथ मिला के या नो के अलावा और क्या क्या बोल सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश एकदम भयंकर लगेगी मेरे थोबड़े की तरह। तो तैयार हो जाओ नोटबुक और पेन लेके। सही है। अब ये नो की जगह बोले जाने वाले ऐसे कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के बेहतरीन फ्रेजेस, सेंटेंसेस सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं नो की जगह बोले जाने वाले कमाल कमाल के भयंकर 10 इंग्लिश के फ्रेजेस, सेंटेंसेस, जो भी तुम बोल लो। पहला वाला है आई एम ऑनर्ड बट आई कांट। आई एम ऑनर्ड बट आई कांट। इसका मतलब सुनो क्या होता है। इसकी हिंदी होती है, ये तो मेरा सौभाग्य है लेकिन मैं नहीं कर सकता हूं, मुझसे ना होगा, मुझसे ना हो पाएगा। देखो ये कब बोलना है, जैसे आपको कोई काम करने के लिए कहे और आपको मना करना है। मान लो उसने कहा भाई साहब आप कल हमारी पार्टी में आके वो काटिएगा रिबन, ठीक है, आपको काटना है। अब आप मना करना चाहते हैं तो आप कहेंगे नो नो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम फूक गए हो, पिछवाड़े में आग लग गई हो उसकी तरक्की देख के। नो नो बोलने में यही लगता है, छोटा सा बोल के उसे भी बेइज्जती फील होगी। आप ये बोलो आई एम ऑनर्ड, हाँ मेरे लिए सौभाग्य की बात है, तो इससे ये पता चला कि आप उसे इज्जत दे रहे हैं जैसा उसने आपको दी। बट आई कांट, लेकिन मैं बिजी हूं या कहीं जा रहा हूं, फूक गया हूं बुरी तरह से तुझे देख के, मतलब ये आप कह सकते हैं। तो किसी भी काम को लेकर अगर आप सामने वाले को मना करना चाहते हैं कि भाई नहीं देखिए ये मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं होगा या मैं बिजी हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, तो आप ऐसे बोलिए आई एम ऑनर्ड बट आई कांट। आई एम ऑनर्ड बट आई कांट। मैं आपसे बोलूं बेटा वीडियो लाइक कर दियो, तो आप ये नहीं कहना ना, ये कहना सर आई एम ऑनर्ड, मेरे लिए इज्जत की बात है जो आपने कहा, बट आई कांट। नहीं नहीं ऐसा मत बोलना प्लीज। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है आई विश आई कुड बट नॉट नाउ। आई विश आई कुड बट नॉट नाउ। देखो आप कहोगे अरे कहां से पल्ले पड़ गए, नो ही अच्छा था, छोटा सा, इतने लंबे लंबे याद करने पड़ेंगे। भैया करने पड़ेंगे, इंग्लिश में इज्जत ही तभी होती है। आई विश आई कुड बट नॉट नाउ का हिंदी में मतलब होता है काश मैं कर पाता लेकिन अभी नहीं। ये कब बोलेंगे, कभी भी बोलते जब नहीं बोल रहा। मतलब मान लीजिए आपसे किसी ने कहा भाई बाजार चले यार, बाजार घूम के आते हैं, थोड़ा सा आ जाए, गोलगप्पे खाएंगे, तो क्या आपको क्या कहना है, नो। फिर वही लग रहा है जैसा फूका हुआ सा है। लेकिन आप बोलिए आई विश आई कुड, भैया मेरे काश में चल पाता, तेरे साथ जाना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बट नॉट नाउ, लेकिन नहीं अभी नहीं, अभी हम बिजी हैं, पेट खराब चल रहा है। तो इस तरीके से आप बोलिए। तो मना करने के लिए नो की जगह आप इसे भी बोल सकते हैं, बेहतरीन है, आपको जरूर पसंद आएगा। ये नहीं आया, नेक्स्ट वाला देखो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ गुड टाइम टू डू इट। अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ गुड टाइम टू डू इट। इसका मतलब होता है दुर्भाग्यवश, इट्स नॉट अ गुड टाइम, ये सही समय नहीं है टू डू इट, इसे करने का। अब कोई भी बंदा आपको कोई काम करने के लिए कहे अरे चलो वो प्लाट देखने चलते हैं, खरीद लेते हैं उसे यार चलो, तो आप पहले क्या कहते थे, नो यार नो, आज सही नहीं है, आज दिन अच्छा नहीं है। बट अब आप बोलिए अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ गुड टाइम टू डू इट, यानी दुर्भाग्यवश ये अभी सही टाइम नहीं है ये काम करने का। सो कोई भी अच्छा काम करने के लिए कोई आपको कहे और आपको उसे मना करना हो तो नो कहकर उसका और अपना मूड खराब मत करना, कभी पिटाई फिटाई हो जाए। आप ये बोलना, बेहतरीन चकाचक चीज है ये भी, मैं यही बोलता हूं, बस मुंह पे आ जाता है तो वरना तो निकलता ही नहीं है, इंग्लिश वीक है मेरी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सॉरी आई बुक्ड इनटू समथिंग एल्स राइट नाउ। और निकल गया मुंह से, मैं तो सोच रहा था ससुरा निकलेगा ही नहीं, अब नहीं
नहीं निकलेगा, कोशिश भी नहीं करूंगा। अब देखो इसका मतलब होता है सॉरी, पहले तो माफी मांग लो, फिर कहो आई एम बुक्ड, पहले से भैया मैं बुक हूं, कहीं किसी से मैंने वादा कर रखा है जाने पाने का, इनटू समथिंग एल्स राइट नाउ, किसी काम में अभी मैं व्यस्त हूं। इसका मतलब ये होता है आप कोई भी कहते यार दोस्त आओ भाई चल लो फिल्म देखने, आओ फिल्म आ गई है, चलो आओ अब मोल फोल खुल गए फिल्म देखने चलते हैं, तो आप क्या कहेंगे नो, और ऐसा लग रहा मुंह बन गया थोबड़ा, दोस्त भी कहेगा ना जा रहा है दफाओ किसी और को ले जाएंगे, बट आप ऐसे बोलेंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। आप बोलिए सॉरी आई बुक्ड इन, समझ गए होंगे ना, मुझे पता था मुंह से नहीं निकलेगा। आप ये बोलिए कि मैं कहीं पर बुक हूं, अभी मैं नहीं आ सकता हूं। सो नेक्स्ट टाइम कोई भी कहे चल घूमने चल ले, सॉरी आई एम बुक्ड इनटू समथिंग एल्स राइट नाउ, निकल गया। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है डैम नॉट एबल टू डू इट, डैम नॉट एबल टू डू इट। अब ये वही डैम है, वही वाला है डैम इट, वो बड़े बड़े लोग कहते हैं फिल्मों में डैम इट ऐसे बोलते हैं, सही है, हमारे गरीबों के मुंह से भी नहीं निकलता ही तो। सो डैम नॉट एबल टू डू इट, यानी मैं इसको करने लायक नहीं हूं, या मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। अब क्या नहीं कर पाऊंगा, 2 नंबर 1 नंबर आधा नंबर, क्या मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं, मतलब जो भी काम आप सामने वाले को कह रहे हैं अगर वो नहीं करना चाहता है या मना कर रहा है तो वो कहेगा डैम नॉट एबल टू डू इट, इस तरीके से कहेगा। कल भाई साहब हमारे घर दावत है आपकी, ठीक है, मम्मी पापा आपको भी आना है, डैम नॉट एबल टू डू इट, मतलब मना कर रहा बंदा, इतने ड्रामे करने की क्या जरूरत है, यूं ही कह दो, सही है, ये ज्यादा अच्छा हमारा एक्सप्रेशन। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है सैडली आई हैव अनदर प्लान टुडे, सैडली आई हैव अनदर प्लान टुडे। सो देख के समझ गए होंगे तुम तो इसे, इसका मतलब है सैडली यार दुख की बात है, बड़ा दुख हो रहा है बताते हुए, आई हैव अनदर प्लान टुडे, आज मेरा कोई और प्लान है। अब आपको कोई काम करने के लिए कह रहा है, चला क्रिकेट खेलने चले, चला आ जाओ उससे मिलने चले, अरे आ जाओ घर पे बैठेंगे थोड़ी देर फिल्म देखेंगे, तो आप मना करने के लिए कह दीजिए सैडली आई हैव अ प्लान, आई हैव अनदर, जो भी लिखा है अनदर प्लान टुडे फुडे वो बोल दीजिए, यानी आज मेरा कोई और प्लान है। तो आप नो के बजाय ये बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आपसे किसी ने कहा चल घर पे बैठ के आप क्रिकेट देखेंगे, आप कह रहे हैं नो, ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा मतलब तुम घमंडी हो, और आप बोलो आप किसी ने कहा यार चला क्रिकेट देखेंगे आज मैच है बड़ा अच्छा, तो आप कहेंगे सैडली आई हैव अनदर प्लान, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप ये बोलेंगे तो बढ़िया लगेगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है ये, अरे ये तो पूरी कहानी से लिखी है, इतनी लंबी चौड़ी लिखा है, नो थैंक यू बट इट साउंड्स लवली सो नेक्स्ट टाइम। अब देखो इस पूरी राम कथा का मतलब क्या है, इसका मतलब है नो थैंक यू, नहीं भैया शुक्रिया, बट इट साउंड्स लवली, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगा कि तुमने मेरी इतनी केयर की, सो नेक्स्ट टाइम, तो पक्का चलो नेक्स्ट टाइम जरूर, ठीक है। अब ये कब आपको कोई चीज ऑफर कर रहा है, आइसक्रीम टेस्ट कर अच्छी बनी, अब कुछ लोग होते हैं जबरदस्ती मुंह में घुसेड़े चले जाता है, मैं नहीं खानी दफाओ, थप्पड़ खाएगा क्या, या खाने में लो 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 लो, मैं बाहर निकल जाऊंगा स्क्रीन के, या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको कहते हैं आप ये खा लीजिए, ये कर लीजिए, ये ले लीजिए, पहन के देखिए अच्छा लगेगा, तो आप उन्हें नो, आपको कोई खाना दे रहा है, वो आइसक्रीम लो ये टेस्ट कर बड़ी अच्छी, ले वो दे रहा है, तो आप क्या कहते हैं नो, तो उसका मुंह बन जाएगा इतने प्यार से दे रहे थे, नो कह रहा है, आइसक्रीम मारे थोड़े पे इसके, लेकिन अब आप कहिए नो थैंक यू, नहीं आइसक्रीम देने के लिए शुक्रिया, नहीं लूंगा, नो बोल रहा हूं, इट साउंड्स गुड, लेकिन अच्छा लग रहा है जिस तरीके से तुम मेरे थोड़े के पास आ रहे हो, सो नेक्स्ट टाइम, इसलिए अगली बार ले लूंगा, ठीक है, ऐसे बोलना, नो की जगह भरम कट जाएगा ये। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है सॉरी आई एम नॉट टेकिंग इट दीज डेज, सॉरी आई एम नॉट टेकिंग इट दीज डेज। अब कोई भी ऐसी चीज है जिसे आप खाते हैं या पीते हैं या लेते हैं, वो कोई आपको ऑफर करे और आपको वो से मना करना है, तो आप इसे बोल सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई हलवा दे रहा है, तो आपको कहना नो नो नो, शुगर है, शुगर में शुगर मीठा नहीं ले रहा, तो नो मत बोलिए, आप ऐसे बोलिए सॉरी आई एम नॉट टेकिंग इट दीज डेज, मैं इसे आजकल ले नहीं रहा हूं, दूर रखो इसे, तो इस तरीके से अच्छा लगेगा आपको। या फिर आपको कोई कोल्ड ड्रिंक दे दे, तो गला खराब है मेरा, मैं अभी देखो मुझे हो गया, तो अब मैं बोल सकता हूं सॉरी आई एम नॉट टेकिंग इट दीज डेज। सो इस तरह से किसी भी चीज को अवॉइड करना हो, आप मना करना हो, तो आप बोल दीजिए सॉरी आई एम नॉट टेकिंग इट दीज डेज, बढ़िया है ये भी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग ऑफ मी बट आई कांट, थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग ऑफ मी बट आई कांट। इसका मतलब है थैंक यू सो मच, शुक्रिया, फॉर थिंकिंग ऑफ मी, कि मेरे बारे में तुमने ख्याल किया, इतना सोचा, इतनी केयर की, बट आई कांट, लेकिन मैं नहीं लूंगा,
लूंगा या मैं नहीं ले सकता हूं। अब कोई भी आपको कोई काम करने के लिए कोई चीज ऑफर करे, लो मैं तुम्हारे लिए टी शर्ट लाया हूं, कैसी लग रही है, पहन के तो देखो, बाहर निकलू क्या, तो आप क्या कहेंगे, नो नो सर नो, रख लो, नो नो नो, ये तो फटी हुई है, रख लो। तो नो की बजाय आप बोलिए थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग ऑफ मी, अरे सर शुक्रिया आपने इतना सोचा मेरे लिए, मुझे इस लायक समझा, बट आई कांट, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तो कोई भी चीज आपको कोई दे और आपको मना करना है तो ना मत बोलना, ऐसे नहीं, ये गंदी आदत होती है। आप प्यार से बोलिए, ये वाला बोलो, देखना कितने बढ़िया तरीके से तुम्हारे मालाओं के हार चढ़ाए जाएंगे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है मेरा फेवरेट छोटू सा, और वो है नॉट नाउ, नॉट नाउ। ये सबसे बेहतरीन चीज लगती है मुझे, नॉट नाउ। अब नॉट नाउ को भी आप नो की जगह बोल सकते हैं, अभी नहीं, बस इसका मतलब होता है अभी नहीं। अब ये बहुत छोटा सा है और इतने लंबे लंबे जो मैंने अभी सिखाए, अच्छी बात है उनमें से कोई बोल देना, ना याद रहे तो नो की जगह इस ससुरे कोई बोल देना, ये नो से तो कम से कम ढंग का है। पानी चाहिए गिलास, नॉट नाउ, अभी नहीं चाहिए, अभी रख लो, चाहिए होगा हम खुद ही ले लेंगे फ्रिज में से। खाना खाओगे, नॉट नाउ, अभी नहीं, पेट भरा हुआ ठूस लेंगे बाद में। बाहर घूमने चले, नॉट नाउ, फिल्म देखने चले, नॉट नाउ, वीडियो को लाइक करोगे, यस, इसको नॉट नाउ मत बोलना, ये मेरी फीस है, प्लीज फीस टाइम पे दे देना, वीडियो शेयर लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर देना। तो आप नॉट नाउ को नो की जगह बोल सकते हैं। तो आज मैंने आपको 10 ऐसे कमाल कमाल के इंग्लिश के सेंटेंसेस सिखाए जिनका इस्तेमाल, फ्रेजेस, सेंटेंसेस जो भी थे, जिनका इस्तेमाल आप नो की जगह कर सकते हैं या नो के साथ मिलाकर कर सकते हैं और आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, वो ये कि आज आपको जो सबसे ज्यादा पसंद आया फ्रेज या सेंटेंस जिसे आप नो की जगह बोलना पसंद करेंगे, उसे आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट करना है। उसके आगे पहले लिखना माय फेवरेट और फिर वो वाला फ्रेज लिखना जो आपका फेवरेट है, मैं उसे अपना हार्ट दूंगा। सही है, चाहिए, अरे मुझे पता है यू लाइक मी, आई ऑल्सो लव यू सो मच। तो ये थी आज की क्लास, आई एम श्योर आपको मजा आया होगा। अब जाओ सबके साथ इस वीडियो को शेयर करना, सारे ग्रुपों में इसका लिंक शेयर कर देना, स्टेटस में लगा लेना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फीस के नाम पर चैनल सब्सक्राइब कर देना। जाते जाते इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।